गुरुजी किस तरीके अपने भक्तों का बचाव करते हैं। कोई तो कह सकता है कि सॉर्बिट्रेट इकोस्प्रिन इट कुड बी कोइंसिडेंट, कोई तो कह सकता है 5 मिनट में डॉक्टर आना इज ए कोइंसिडेंट, बट नो, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन द लाइफ ऑफ गुरुज भगत। गुरु ओनली रेगुलेट्स। और गुरु जी हमेशा यही कहते थे कि जब जब भी मेरे भगत को कोई तकलीफ होगी मैं उसके साथ हूं, प्रोवाइडेड आप मेरे साथ कनेक्ट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कनेक्शन कैसे किया जाए। नई संगत पूछेगी आप गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए, आप उनको मिले, आपने उनके दर्शन किए, हम कैसे कनेक्ट करें। वेरी वैलिड क्वेश्चन, वेरी वाइटल क्वेश्चन। और सत्संग इज वन ऑफ द मोड्स टू कनेक्ट। गुरुजी कहते थे मैं जो शब्द लगाता हूं वो तकरीबन आपके सवालों को जवाब देने के लिए होते हैं, जो आपके मन में आशाएं, जो आपके मन में शंकाएं, आपके मन में जो भी क्वेश्चन, जो भी एप्रीहेंशन, जो भी आपके मन में सवाल जवाब है, गुरुजी वचन नहीं प्रवचन नहीं करते थे। वो सवालों के जवाब जहां तो आपको कीर्तन में मिल जाते थे। हम एक दफा, मैं और मेरी वाइफ, कहीं जैसे आदमी भटक जाता है, कहीं और स्थान पे भी जा रहे थे, और जिस दिन हम आए पहला शब्द यही लगा था जो भी लास्ट लगा था, जो मांगे ठाकर अपने, जो मांगे सोई सोई पावे, अपने खसम भरोसा। पहले अपने खसम ते भरोसा करो, पहले अपने गुरु दे ते भरोसा करो, ताई तो कुछ मिलेगा। अदरवाइज वी कीप चेंजिंग आवर स्टांस, आज इसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास। एंड गुरुजी वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर कि किसी एक भगवान के साथ जुड़ो, फिर मैं आपको उसी रूप में दर्शन दूंगा। गुरुजी ने कितने ही लोगों को शिव रूप में, कृष्ण रूप में, नानक रूप में दर्शन दिए, लेकिन वो कहते थे आप किसी के साथ जुड़ो, क्योंकि शक्ति एक है, इसकी मैनिफेस्टेशन अलग है। गुरुजी ने हर एक को उसकी रूप में दर्शन दिए जैसे जैसे उसकी आस्था थी। और ये सत्संग, जैसे मैंने बोला, एक मोड है। पहले शब्द कीर्तन, उसमें सवालों के जवाब मिलते हैं। फिर सत्संग। सत्संग, व्हाट डज इट मीन? सत्य मीन्स ट्रूथ, सत्य। संग मीन्स शेयरिंग विद योर colleagues, शेयरिंग विद ऑल डिसाइपल्स ऑफ गुरुजी। एंड सत्संग में तो कोई मन घड़त बात हो ही नहीं सकती। हम सिर्फ वही उस चीज का सत्संग करते हैं जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो हमारे साथ घटना घटी, जो हम शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, और उसी में ही आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं और आपका कनेक्शन भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। गुरुजी कहते हैं मेरे साथ कनेक्ट करना है तो डायरेक्ट कनेक्ट करो। नाइदर इंदर अंकल नॉर नारंग अंकल नॉर एनीवन, कोई आपको कनेक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, एक जरिया दे सकते हैं जिसके थ्रू आपको गुरुजी का मैसेज मिले, गुरुजी की आराधना हो, गुरुजी के बारे में जाना जाए, लेकिन कनेक्शन आपको डायरेक्ट करना है। और एक आंटी अक्सर पूछती थी कि उनको साथ कनेक्शन करने के लिए शायद अमृत वेला बेस्ट है। वो हर जगह पूछ रही थी विच इज अमृत वेला, शी हैज कम फ्रॉम अब्रॉड, शी डिडंट नो द कॉन्सेप्ट। तो गुरुजी ने उसको बुला के बोला आंटी तू भटक के सारे नु पूछी फिरदी अमृत वेला दा की मतलब है, किन्ने बजे हुंदा अमृत वेला, तू जदों जुड़ के मेरा सिमरन करो अमृत वेला। देयर इज नो बाइंडिंग। अभी भी कितनी फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी की जो फील कर सकते हैं, अमेजिंग। सो देयर इज नो बाइंडिंग एट ऑल। गुरुजी ने कहा सिर्फ मेरे साथ कनेक्ट हो, और सेकंड चीज उन्होंने कहा टोटल सरेंडर। अगर मेरे साथ जुड़ो तो पूरा सरेंडर करो। दैट मीन दुख में भी मेरे साथ मेरी रजा में रहो, सुख में तो रहोगे। जब सुख है आप शुक्राना करोगे, लेकिन दुख में भी एक तकलीफ भी आए तो गुरुजी शुक्राना, शायद ये टाइम मेरे लिए ठीक नहीं था, शायद मैं जो मांग रहा वो मेरे हित में नहीं है, शायद मेरी एक शॉर्ट साइटेडनेस से मैं कहता था मेरे को ये मिल जाए। आप ही जानते हो व्हाट इज गुड फॉर मी इन द लॉन्ग रन। हम तो बड़ी शॉर्ट विजन वाले लोग हैं, शॉर्ट साइटेड के हैं। मेरा गुरु शिव तीसरी आंख से दुनिया देखता है, अपने भक्तों को तो ख्याल करता ही करता है। तो इसलिए अगर आप टोटल सरेंडर करो और साथ में डायरेक्ट कनेक्शन करो तो गुरु की प्राप्ति है, कोई लंबे चौड़े तरीके नहीं है। नई संगत को मैं एक तो नए सत्संग सुनाना चाहूंगा कि अभी मैं जहां बैठा था मेरे आगे कोई नई संगत है, आई डोंट ब्लेम देम। किसी ने चाय प्रसाद रिफ्यूज कर दिया, किसी ने हलवा प्रसाद रिफ्यूज कर दिया। मैं सिर्फ उनको ये सत्संग इसलिए सुना रहा हूं कि अगर आपका विश्वास बने और आप कनेक्ट हो तो नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना, लेकिन इसलिए नहीं सुना रहा कि आप इसको रिग्रेट फीलिंग करके जो मैंने चाय प्रसाद क्यों छोड़ दी, आपने इनोसेंस में छोड़ी। एक आंटी डॉक्टर हरसेल्फ, शी वॉज मैरिड फॉर 5 years, couldn't conceive, और उसके इन लॉज staunch followers of Guruji. But then
They were doctors, in-laws were doctors, she was doctor, husband was doctor, full doctor family. She couldn't conceive because she didn't have a fallopian tube, which is a prerequisite for conception. So they decided to adopt a child. उसके फादर ने कहा बेटी एक दफा गुरुजी के पास चलो. उसने कहा पापा आप डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूं, जब fallopian ट्यूब नहीं है तो गुरुजी क्या कर लेंगे? That was a crisp answer which is a normal answer. उसने कहा बेटे ऐसा है, मैं नहीं कह सकता क्या कर लेंगे, लेकिन फैक्ट इज अगर आपने बच्चा ही अडॉप्ट करना है, यू कैन अडॉप्ट इट आफ्टर 2-3 months आल्सो. व्हाट इज द बिग हरी कि आज ही करना है, मेरे कहने पे चल पड़ो. तो वो जस्ट टू ओबलाइज हर फादर ला विद लीस्ट फेथ इन गुरुजी, शी वेंट टू द टेम्पल. वहां जाके चाय प्रसाद जब दिया गया, शी रिफ्यूज, शी सेज डोंट टेक टी. जैसे सेवादार आपको सबको दूसरी बार भी आके पूछते थे किसने लिया किसने नहीं लिया, जब सेकंड टाइम दिया गया शी अगेन सेड नो. गुरुजी देख रहे थे, उन दिनों में संगत थोड़ी होती थी, एम्पायर स्टेट की बात है. तो गुरुजी ने कहा कुड़िए पी ले, तो जिस कमली आई है तेरा इलाज है. शी फेल्ट वेरी स्मॉल, शी फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड. उसने एकदम चाय लिया और चाय प्रसाद पी लिया. तो घर जाके अपने फादर ला से लड़ी कि आपको गुरुजी को ये बताने की क्या जरूरत थी कि आई हैव नॉट बीन एबल टू कंसीव, इसलिए मैं आपके पास आई थी. ही सेज श्योर एनफ, मैंने नहीं कहा. ही सेज कैसे गुरुजी कह सकते थे जिस काम के लिए ये वो तेरा इलाज है. ही सेज ये तेरे को टाइम बताएगा, गुरुजी जान ही जान है. द वेरी नेक्स्ट मंथ व्हेन her results came positive, she conceived. मेडिकल हिस्ट्री आज जवाब नहीं दे पा रही how she conceived without fallopian tube. When she conceived, she was so happy and she took the report and she says अपने फादर को चलो गुरुजी का थैंक्स करके आए. तो गुरुजी ने कहा जाके बोल देना रिपोर्ट क्या ले जानी, कि नहीं मैं रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ. आउट ऑफ इनोसेंस the moment she came, I happened to be sitting there. She bowed before Guruji. Before she could utter a word, Guruji कहते फिर डॉक्टर तेरी मेडिकल साइंस तेरी डॉक्टरी फेल हो गई. This is my Guruji. The idea is जो चाय प्रसाद आपको दिया जाता है वो ब्लेसिंग है, जो हलवा प्रसाद दिया जाता है ब्लेसिंग है. इसी तरीके भी आप जो लंगर लेंगे, जो इसके बाद जब आप लंगर लेंगे वो भी पूरा खाना है, कुछ छोड़ना नहीं, क्योंकि इसी में ही ब्लेसिंग है. और लास्ट 2 मिनट का एक बहुत रीसेंट सत्संग नई संगत को जोड़ने के लिए कि एक लड़का IT इंजीनियर उसके मंदिर में गया मंडे को. उन दिनों में समोसा प्रसाद मिलता था, उसने रिफ्यूज कर दिया. He says I don't eat samosa. He was told कि this is प्रसाद, you must take it. He says no, I will not take it. जब वो मंदिर से बाहर जाने लगा तो उसको एक गुरुजी के रूप, जब गुरुजी का दूत आया, उस बड़ा लंबा 6 फुट लंबा, वो मेरी हाइट से भी कम था, उसको कहता बेटे तेरे लिए प्रसाद. उसने हाथ जोड़े और प्रसाद दिया और उसके हाथ में 4 समोसे दे दिए गए. एंड ही टोल्ड जो उसको साथ लेके गया था, यार ये क्या हो गया. उसने कहा यार जब तेरे को प्रसाद दिया था तूने कहा मैं खाता नहीं, और अब तो तूने खुद लिया तो यू माइट एज वेल ईट. तो समहाउ रिलक्टेंटली उसने समोसा प्रसाद 4 खाए. नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द डॉक्टर. उसके मुंह में माउथ कैंसर हो चुका था बाई ईटिंग गुटखा ओवर द पीरियड. इसलिए वो कह रहा था समोसा नहीं खाऊंगा, उसमें मिर्च होती है, गर्म होता है, तो कहीं चिल्लाएगा एंड पीपल विल मेक फन ऑफ हिम. दैट वाज ओनली रीजन, अदरवाइज कोई इतना रिलक्टेंट नहीं होता. और जब नेक्स्ट डे वो डॉक्टर के पास गया, उसके बोला कि अब मेरे को कल मेरा बॉस ले गया था और ज़बरदस्ती 4 समोसे खाने पड़ गए, आपने मेरे को मना किया था मिर्च वाली चीज़ नहीं खानी. अब बेशक मेरी नौकरी चले जाए, मैं उस मंदिर नहीं जाऊँगा, पर आप देखो पोजीशन क्या है कि एम आई स्टिल टू अंडरगो सर्जरी, जब मेडिकली क्लिनिकली इट कैन बी ट्रीटेड. He just looked at it and he says कहाँ गया था. He says मैं फलां मंदिर गया था. He says अगले मंडे मेरे को भी ले जाना, तेरा कैंसर ठीक हो गया. What does that mean? जो आदमी रिलक्टेंटली गुरुजी के पास फर्स्ट डे गया, उसको कैसे ट्रीटमेंट ठीक मिल गया? आपका मन में ये क्वेश्चन आएगा. बिकॉज वो अपने बॉस को पहले कह चुका था, मैं और मेरी फैमिली लॉर्ड जगन्नाथपुरी में जाते हैं, हम सब कुछ वहीं मिलता है, उड़ीसा का रहने वाला था. तो जो एक स्पिरिचुअल सोल है, जो प्योर सोल है, जो किसी भी गुरु भगत के साथ जुड़ी है, उसको तो गुरु के साथ जुड़ना बड़ा इजी है. और गुरु उन लोगों का कल्याण करते हैं. गुरु जी कहते थे कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ेगा, मेरे पास आ जाओगे मैं उनको इजी कर दूंगा, आसानी से कर दूंगा. 90% कर्म जो आपके मेरे कनेक्शन से कट जाएंगे, 10% आप भुगतान करोगे. सत्संग का कोई एंड नहीं है, और भी सत्संग ड्यू है, पर मेरा सिर्फ ये कनेक्शन कहने का कि गुरु जी कहते सी आयो आंधेरिया करो, प्लीज कम and see for yourself, experience for yourself the blessings that we have got over the years.
and you have only to gain and nothing to lose. जय गुरु जी। गुरु जी किस तरीके अपने भक्तों का बचाव करते हैं? कोई तो कह सकता है कि सॉर्बिट्रेट इकोस्प्रिन इट कुड बी